नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। दोस्तों आज हम याद करेंगे पंचवर्षीय योजनाएं और इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे, आपको चुटकियों में याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, लेकिन वर्ष 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। इनके बारे में डिटेल से हम आगे आपको बताएंगे। हमारा पहला लक्ष्य है कि पंचवर्षीय योजनाओं को सीरियल वाइज याद करना कि कौन सी योजना के बीच कितने वर्ष का गैप था। अगर हम ये याद कर लेते हैं ना, तो हमारा 80% चैप्टर कंप्लीट हो जाता है पंचवर्षीय योजनाओं वाला। अब देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी 1951 में। अब देखिए 1951 में लास्ट में डिजिट एक आ रहा है ना, यानी कि पहली और क्या थी, पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5 51 कवर हो गया। और ये सभी योजनाएं लागू हुई थी 1900 में, पहली 1900 में लागू हुई थी ना, तो 1951 हमारा क्लियर हो गया। और ये 5 साल तक चली, यानी कि 1956 तक। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, तीसरी 1961 से 1966 तक, यानी कि पहली 3 पंचवर्षीय योजनाएं अपने रूटीन में चली, लेकिन उसके बाद 3 साल का गैप आ गया। दोस्तों एक बार हम इन्हें देख रहे हैं डिटेल, फिर मैं ट्रिक से भी आपको ये सब याद करा दूंगा, बिल्कुल इजी ट्रिक है। अब देखिए 3 साल के गैप के बाद हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना चली 1969 में, और ये 5 साल चली 1974 तक। फिर जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना है ना, वो 1974 से 1978 तक चली, यानी कि वो 4 साल चली। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल चली थी, ये बिल्कुल नोट कर लीजिए आप। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 4 साल चली थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, आगे भी पूछने की संभावना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल चली थी, यानी कि रामफल 5वीं क्लास में 4 बार फेल हुआ। हाँ, रामफल 5वीं क्लास में ना 4 बार फेल हुआ था, पूरे 4 बार। अब देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना हमारी 4 साल चली, यानी कि 1974 से 1978। फिर उसके बाद 2 साल का गैप आ गया, यानी कि हमारी छठी पंचवर्षीय योजना चलेगी 78 + 2 79 80 हो गया ना, 80 से 85 ये ठीक चलेगी। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना ये भी ठीक चलेगी 85 से 90। फिर उसके बाद 2 साल का गैप आता है। हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई 1990 में, फिर 2 साल का गैप आ गया, 90 + 2 92, यानी कि हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होगी 1992 में, और 5 साल चलेगी कब तक, 1997 तक। 1992 से शुरू हुई और 1997 तक। फिर हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, फिर 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012, और 12वीं 2012 से 2017। 12वीं 2012। तो दोस्तों 8वीं से लेकर 12वीं तक ये जितनी भी पंचवर्षीय योजना है ना, ये बिल्कुल रूटीन में चली, इनको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, ये बिल्कुल अपने रूटीन में चलती रही। ये क्यों चली, अब देखिए हम आगे आपको बताएंगे भी। यहाँ देखिए 8वीं, अब रामफल जो था ना वो 8वीं क्लास में आ चुका है, ठीक है ना। अब उसको पेरेंट्स कहने लगे, यार तू 2-2 साल का गैप मार लेता फिर पढ़ता, 2 साल गैप मारता फिर पढ़ता, ये 8वीं क्लास है, तेरे को रूटीन में पढ़ना होगा, तभी जाके बोर्ड की परीक्षा पास कर पाएगा तू। 8वीं कक्षा में बोर्ड है, तो मेरे भाई तेरे को रूटीन में पढ़ना पड़ेगा। तो 8वीं से लेकर 12वीं तक, यानी कि +2 तक रामफल रूटीन में गया स्कूल, वो एक बार भी फेल नहीं हुआ। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं बिल्कुल रूटीन में चली, स्टेप वाइज चली, 1992 से 2017 तक। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए हमारी पहली पंचवर्षीय योजना चली 1951 से लेकर 1956, यानी कि हमारी पहली, दूसरी, तीसरी ये तीनों पंचवर्षीय योजनाएं 5-5 साल का पीरियड पूरा करके गई, बिल्कुल रूटीन में चली, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। लेकिन 3 पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त होने के बाद 3 साल का गैप आ गया। ये गैप भी क्यों आया था, देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 चली। इस दौरान 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था, और 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था, तो भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डगमगा गई थी। इस करके तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप हो गया था, ठीक है। देखिए 3 ठीक चली, 3 का गैप हो गया। फिर उसके बाद 2 योजनाएं, चौथी और 5वीं 2 योजनाएं ठीक चली, फिर 2 साल का गैप हो गया। फिर उसके बाद 2 योजनाएं, छठी और 7वीं ठीक चली, फिर 2 साल का गैप हो गया। फिर उसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये बिल्कुल रूटीन में चली थी, क्योंकि रामफल की 8वीं की क्लास बोर्ड की थी। उसको बोल दिया गया कि भाई आपको रूटीन में स्कूल में आना है, आप एक भी दिन मिस नहीं करोगे, और वो रूटीन में स्कूल में आया।
तो 8वीं से लेकर 12वीं तक पंचवर्षीय योजनाएं बिल्कुल रूटीन में चली, अपने टाइम पीरियड को सभी ने पूरा किया। अब देखिए ये तो हो गई हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं। अब इनमें एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना है ना, जो 1974 से 1978 ये 4 साल चली थी, ना कि 5 साल। आपको बताया था ना, रामफल 5वीं क्लास में 4 बार फेल हुआ। कितनी बार? रामफल 5वीं क्लास में 4 बार फेल हुआ, ये याद रखना आप। अब देखिए योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का नाम नीति आयोग रखा गया 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। अब राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 6 अगस्त 1952 को। अब जो ये योजना आयोग था ना, इसकी स्थापना तो हो गई थी 50 में। अब ये पंचवर्षीय योजनाएं लागू होने लगी। अब भाई पंचवर्षीय योजनाएं में जो काम हो रहा है वो रूटीन में हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको कौन देखेगा? उसको देखने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, उसकी स्थापना की गई 6 अगस्त 1952 में, ताकि ये पता चल सके कि जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई है वो ढंग से चल रही है, नहीं चल रही, काम हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। उसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को। दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में हम जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई ना, उनका लक्ष्य क्या था, वो सब ट्रिक से याद करेंगे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं वहां से। भाखड़ा बांध बना था पहली पंचवर्षीय योजनाओं में, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी योजनाएं, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें राउरकेला, भिलाई, दुर्ग वगैरह, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। अब देखिए पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेराडे-डोमर मॉडल पर आधारित थी। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए पहली पंचवर्षीय ना, पहली की बात हो रही है ना। अब बंदा कह रहा है कि अगर भाई तू पहली पोजीशन पर नहीं आया ना, तो तू डोमर यानी कि डूब मर। डोमर डूब मर। अगर तू पहली पोजीशन पर नहीं आता है ना, तो तू डूब मर, यानी कि डोमर मॉडल। हेराडे डोमर मॉडल पर कौन सी आधारित है? पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। भाइयों बहनों मित्रों, हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है और दूसरा पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे। तो अब दे दीजिए इस प्यारे से सवाल का जवाब। मित्रों, कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल चली थी? इसका करारा जवाब चाहिए। तो दोस्तों दीजिए फटाफट सही सही जवाब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।